हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं मैं स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको डेली मिलेगी स्टॉक मार्केट की करंट अपडेट्स, जैसे कैसे चल रही है मार्केट एंड ऑल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर ले, ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो मिस ना हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेरी है जो भी आपको समझ नहीं आ रही है तो मैं उसको आप क्लियर कर दूँगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है कि हम लोगों ने अभी एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है कि Q1 की कुछ रिज़ल्ट जो है हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कल मैंने एक वीडियो अपलोड की है जो कि HCL टेक्नोलॉजीज़ के बारे में थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लर्निंग है मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी है बट आप लोगों को ध्यान से देखना ज़रूरी है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो आइए वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हमें ये देखें कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ जो कंपनी है उसकी शेयर प्राइस अभी करंटली क्या चल रही है, तो 670 या 680 के आसपास में चल रही है। और ये कंपनी के बारे में अगर हम लोग कुछ डिटेल में बात करें तो ये एक्चुअल में 1994 में ये कंपनी बनी थी। और ये ग्लोबल इंजीनियरिंग जो सर्विसेज है ना उसमें काम करते हैं। यानी टाटा टेक्नोलॉजी जो टाटा मोटर्स होती है उसमें जो भी कंपोनेंट्स जो है ना, जो भी कंपोनेंट्स की जो काम है वो देखिए, जैसे कि टाटा एलेक्सी जो है वो टेक्नोलॉजी में काम करती है। तो उसी तरीके से ये भी एक ग्लोबल इंजीनियरिंग सर्विसेज, यानी कोई भी आइटम्स बनाना हो, प्रोडक्ट बनाने हो, उसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए हो, वैसे ही करने उस सेगमेंट में ये काम करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी। तो अगर हम इस कंपनी के बारे में थोड़ी और डिटेल में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर आप देखोगे तो 27,000 करोड़ के आसपास है। प्राइस उतनी मैटर नहीं करती है, बट बहुत छोटे रिटेलर्स के लिए जो बहुत सारे कम अमाउंट पे मार्केट में आते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो प्राइस 670 चल रही है आसपास, तो आप इस चीज़ को ध्यान दे सकते हैं। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे हमें वो भी देखना ज़रूरी है। जैसे कि बुक वैल्यू, देखिए बुक वैल्यू कितनी चल रही है अभी 88 के आसपास, और शेयर प्राइस कितनी चल रही है 670 के आसपास। तो ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो ये ऑलमोस्ट 8 टाइम्स के आसपास है। ठीक है, तो 8 टाइम्स अगर इसकी चल रही है तो नॉट बैड, उतनी मतलब ख़राब भी नहीं है। ठीक है, बट हम लोग को क्या देखना है कि क्या कंपनी सस्टेनेबल है या नहीं। देखिए, प्राइस बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हमें ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है। अगर कंपनी हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है और किसी एक पॉइंट में अगर वो नेगेटिव है तो हमें वो स्टॉक नहीं लेना है। ऐसे देखिए, टोटल मार्केट में ऑलमोस्ट 5,000 स्टॉक्स हैं। देखिए, मैं इसीलिए ये सीरीज स्टार्ट किया हूँ Q1 की, कि इसमें क्या है कि आपको सारी जो कंपनीज है उसके बारे में डिटेल में आपको पता चल जाएगा। सारी जितने भी स्टॉक्स हैं उसमें आपको जो स्टॉक की जो चार्ट पैटर्न है वो आपको पता चल जाएगी, उसकी कंपनी के फंडामेंटल्स कैसी है वो आपको पता चल जाएगी, शेयर प्राइस के हिसाब से आपको लेना है या नहीं लेना है वो भी आपको। देखिए, आज तक बहुत ऐसे कम लोग होंगे जो MRF की जो स्टॉक है वो अपने अकाउंट में या फिर अपने डीमैट अकाउंट में होल्ड किया होंगे। क्यों? उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है, राइट। तो वैसे बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिसको हम लोग खरीदते ही नहीं है। कुछ दिन पहले आपको एक स्टॉक के बारे में पता होगा, जिसमें देखिए मैं अभी थोड़ी टॉपिक से अलग हो रहा हूँ, मतलब इसमें हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें टाटा टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करना है। बट मैं देख रहा हूँ कि वीडियो में क्या है ना, बहुत सारे लोग सिर्फ जो चीज़ नहीं पता क्या किस सोच के आते हैं, वीडियो को उतने नहीं देखते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वीडियो में ही वो सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और आप इस चैनल को सब्सक्राइब अभी अभी कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। मेरा बताना ये है कि मैंने देखिए 3 पॉइंट यहाँ पर बता दी। कुछ दिन पहले एक स्टॉक देखे होंगे जिसकी बुक वैल्यू थी ऑलमोस्ट कुछ लाखों में थी, बट उसकी स्टॉक प्राइस जो थी वो बहुत ही कम थे। तो जिस एक दिन सडनली ऐसा क्या हुआ कि वो सडनली उस 1 या 2 लाख के ऊपर वो मार्केट में मतलब ट्रेड करना स्टार्ट हो गई। वो क्यों हुई? क्योंकि उसकी जो बुक वैल्यू, मतलब उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है उससे वो बहुत कम में ट्रेड कर रही थी। तो उसने एक दिन तो उतनी रेट पे आनी ही थी। उसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस यूट्यूब पे बनी है, आप चाहे तो देख सकते हो। कंपनी के नाम अगर जिनको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बता देना। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर मैटर करती है। बट तो क्या वो जो 2-3 लाख के पर स्टॉक है क्या हम लोग को खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना, राइट। तो हम लोगों को वो चीज़ें मैं यहाँ पर बताने की इम्पोर्टेंट पॉइंट है मेरी। तो जितने भी 5,000 स्टॉक्स हैं, आप ये सारी स्टॉक्स मैं यहाँ पर Q1 के सीरीज़ के हिसाब से, मतलब रिपोर्ट के हिसाब से मैं कंटिन्यू करके वो सारी कवर कर दूंगा। बट आप लोगों को चूज़ करना है कि इन 5,000 में से सिर्फ 1% आती है 50।
तो ये क्या 50 स्टॉक्स आपके डीमैट अकाउंट में है या नहीं, वो आपको इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ 1% के, जो कि यूजुअली देखा जाए सक्सेस भी 1% ही मिलती है। तो ये 5000 में से आपको भी सिर्फ ये 50 ही सेलेक्ट करना है, राइट। आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। खैर, अब हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये स्टॉक की देखा जाए तो मैंने यहाँ पर बता दिया बुक वैल्यू, और डिविडेंड अगर आप देखोगे तो डिविडेंड जो है 1.22% दे रही है। तो क्या ये डिविडेंड के लिए एक्यूरेट है, यानी मतलब हमें क्या डिविडेंड के लिए स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। डिविडेंड भी देखिए बहुत ही कम दे रही है, और वैसे भी ये टेक्नोलॉजी कंपनी है, तो फ्यूचर में हो सकता है कि इसमें अच्छी खासी प्रॉफिट हो, तो तब जाके हमें डिविडेंड अच्छी खासी परसेंटेज में मिले। बट प्रेजेंटली तो मैं इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, बट आपको अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आर अगर आप देखोगे तो 25% है, जो कि ओके है, और आर देखिएगा ये 20 से नीचे है, तो मेरे हिसाब से तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। बट बहुत सारे लोगों के लिए इसको ओके होता है। और फेस वैल्यू 2 है, जो कि मेरे हिसाब से ठीक ठाक है, क्योंकि उसकी रेट जो है वो भी एकदम एक्यूरेट है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसमें। देखिए चार्ट पैटर्न, चूँकि मेरा हम लोगों को ने पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि जो पॉइंट नंबर 1 है हमारी, वो है चार्ट पैटर्न। देखिए, जब से लिस्ट हुई है तब से लेके ये देखिए अपनी लोअर लोस में जा रही है। तो क्या इस सिनेरियो देख के क्या आप इसमें इन्वेस्ट करोगे? आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो अभी आपको हमें ये देखना है कि क्या ये क्यों हो रही है ये सारी चीज़ें, क्या इसकी कंपनी में कोई दिक्कत है? प्रोस एंड कॉन्स अगर हम देख लेते हैं, जैसे कि कंपनी कह रही है कि हम लोग ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, जो कि एक टेक्नोलॉजी कंपनी में बेसिक चीज़ होती है कि वो डेप्ट फ्री होती है। यहाँ पर डिविडेंड पे आउट जो है वो 70%, जो कि हेल्दी माना जा रहा है। तो मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है, क्योंकि 1.2% आप दे रहे हो तो वो हेल्दी नहीं हो सकती। और यहाँ पर आप देखिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो 50 पिछले 2 महीने से, पहले 2 महीना थी, अभी ऑलमोस्ट 1 महीने के आसपास है। तो ये हमारे लिए उतनी है नहीं, ये कंपनी की लुकआउट है। बट यहाँ पर नेगेटिविटी ये है कि यहाँ के इसकी जो बुक वैल्यू है उससे ऑलमोस्ट 8 टाइम्स के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो मेरे हिसाब से थोड़ी सी नेगेटिविटी तो है। और देखिए इसी सेगमेंट में कुछ और कंपनीज जो है वो काम कर रही है, वो जैसे कि पहले है एल एन टी टेक्नोलॉजीज़, और एफ एल के बारे में भी आप सुने होंगे, बहुत ही बेहतर कंपनी है ये, इसके बारे में भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। तो ऐसी ये जो कंपनीज है उसी फील्ड में ये आती हैं, और इसकी जो पी देखिए वो 39 के आसपास है। बट कुछ और कंपनीज है, जैसे कि मैंने बताया एफ जो कि स्टॉक प्राइस के हिसाब से आप देखोगे 68 टाइम्स, मतलब इसकी जो पी है वो 68 में ट्रेड कर रही है, और यहाँ पर 35। तो ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इंडस्ट्री के बेस के हिसाब से इसकी जो पी है वो एक्यूरेट है, जो कि एवरेज यहाँ पर आ रही है 32, और उसी रेंज में भी ये भी है। तो यहाँ पर तो सही दिख रही है। बट क्या हम लोग सिर्फ यही देख के इन्वेस्ट करेंगे? नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट आती है, वो है क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। जून 24 की मैं क्वार्टर से स्टार्ट करता हूँ, जून, फिर सितंबर, दिसंबर, मार्च और जून, ये जो अभी आई है यहाँ पर। तो हम लोग पिछले ईयर से भी कंपेयर करेंगे और पिछले क्वार्टर से भी कंपेयर करेंगे। देखिए कंपनी ने अपनी जो जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की है, हम लोग इसके बाद वो भी देख लेंगे। बट यहाँ पर आप थोड़ी सी समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सितंबर और दिसंबर की भी बात है, तो हम लोग एक ट्रेंड जो है वो हम लोग फॉलो कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले सेल्स देखेंगे तो वहाँ पर स्लाइटली इंक्रीज़ हुई है, यहाँ पर अच्छी खासी इंक्रीज हुई है। फिर यहाँ पर देखिए नेगेटिव डाउनवर्ड हो गया, और यहाँ पर तो और भी नेगेटिव हो गई। तो इससे हमें क्या चल रही है कि सेल्स में ही, यानी जो बेसिक चीज़ है वहीं पर यहाँ कंपनी जो है अभी स्ट्रगल कर रही है, जो कि इसी हिसाब से क्या है कि इसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वहाँ पे अफेक्ट कर रही है। जैसे पहले 131 थी, फिर 36 हुई, फिर 34 घटी, फिर 33 और 200। तो अभी क्या है, और इसी ट्रेंड में देखिएगा अभी शेयर की जो प्राइस है वो भी ट्रेड कर रही है। तो जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ही नेगेटिव में है तो हम लोग बाकी सारी चीज़ें पॉजिटिव कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस वहाँ पर कुछ बहुत सारी एडजस्टमेंट हुई होगी। तो यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो अदर इनकम है वो देखिएगा, यहाँ पर पहले 23, 16, 28, 61 थी, बट अभी देखिए वो 68 के आसपास हो गई। तो ये हेल्प कर सकती है इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, जो कि यहाँ पर हुआ भी है। पहले अब हम लोग डायरेक्ट नेट प्रॉफिट में ही आते हैं। तो पहले आप देखोगे 162 थी, जो घटकर हुई 157, फिर बढ़ी 168, फिर बढ़ी 180, फिर अभी कितनी ड्रास्टिकली घटी है देखिए, ऑलमोस्ट 20 करोड़ के आसपास यहाँ पर घट चुकी है। तो ये चीज़ इफेक्ट होती है अर्निंग पर शेयर में, जो कि यहाँ पर हमें दिख भी रही है। तो यहाँ पर हमें दिख भी रही है। तो अब हम लोग ये पीडीएफ में जाके हम लोग देख सकते हैं कि एक्चुअल में दिक्कत क्या है। तो यहाँ पर अब मैं पीडीएफ ओपन कर दिया हूँ। देखिए अभी डिविडेंड की बात कर रही थी, तो अभी प्रेजेंटली इस क्वार्टर में कोई हमें डिविडेंड के बारे में बात नहीं हुई है, तो कोई डिविडेंड ये कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है, राइट। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। जैसे इस कंपनी के बारे में कंसोलिडेटेड जो स्टेटमेंट जो आई है वही, जो एक्चुअल में देखा जाए तो वही रहेगी,
जो पहले मैंने बताया था आपको कि 1307 जो पहले अभी आई है 1307, और यहाँ पर देखा जाए जो पिछले क्वार्टर में आई थी वो थी 1342। तो यहाँ से तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेगेटिव है। और अगर अब मैं देखूँ यहाँ पर 1291 ये पिछली क्वार्टर में आई थी, और इस क्वार्टर में तो यहाँ भी आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर जो है वो अच्छी खासी प्रॉफिट में है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ये नेगेटिव है। तो अभी हम एक्सपेंसेस देखेंगे तो एक्सपेंसेस उसी स्टेगनेंट है, मतलब जो वो पहले थी उसी रेंज में है, तो एक्सपेंसेस में उतनी ज़्यादा इफेक्ट कुछ हुई नहीं है। बट हम देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, तो ये आप देखोगे 170 जो कि हमें हर जगह दिखेगी, जो मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था कि पहले थी 162। अगर आपको नहीं दिख रही है तो मैं आपको बता दूँ, पहले थी 162, अभी हुई है 170, और पिछले क्वार्टर में थी 189 के आसपास, तो जो कि यहाँ पर हमें दिख रही है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर अब आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर आप देखोगे तो पॉजिटिव है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर आप देखोगे तो बहुत ही भयंकर तरीके से नेगेटिव में है। तो जो कि इसे हमें क्या पता चल रहा है कि अभी फ़िलहाल इस कंपनी को सिर्फ हम लोग अपने रडार में रख सकते हैं। बाकी कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि स्टॉक की CAGR, ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। स्टॉक की जो CAGR है देखिए वो नेगेटिव में है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो 20% ये मेंटेन कर रही है, क्योंकि अभी ये रिसेंटली लिस्ट हुई है, तो हम लोग आगे देखेंगे। लिस्टिंग तो इसकी बहुत ही भयंकर हुई थी, बहुत सारे लोग इसमें इन्वेस्ट किए थे, मुझे पता है उस टाइम पे, और फिर जैसे ही लिस्टिंग गेन हो गई फिर लोग यहाँ इसको मतलब अपने सेल करके निकल गए। तो इसीलिए ताकि इसे सिर्फ टाटा के नाम पे ही आई थी, तो बहुत सारे लोग इसमें अट्रैक्ट हो गए और इसमें हाइप क्रिएट कर दिए। खैर कोई नहीं, सेल्स ग्रोथ यहाँ पर आप देखोगे तो ईयर ऑन अभी तक आप देखोगे तो 0% है, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ भी देखोगे अभी तक मतलब टिल द टाइम तो ये 5% के आसपास है, जो कि बहुत ही नेगेटिव परफॉर्मेंस है करेंटली देखा जाए तो ये सारी चीज़ें तो हमें पता चल गई। अब प्रमोटर क्या कह रहे हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्या बड़े हाथों के मतलब जो बड़े लोग हैं उनके हाथों में क्या है स्टॉक्स, वो भी देखना ज़रूरी है। देखिए प्रमोटर देखिए 55% के आसपास है, और बची कितनी 45%। अगर 55% इनके पास है तो 45% बची, जिसमें से ऑलमोस्ट 80% जो है 36 या 37% के आसपास, यहाँ पर देखिए 40% तक गई थी। वो तो धीरे धीरे अभी घटी है, वो जो FII से वो लोग खरीदे हैं और DI से जो अभी खरीदे हैं, बट जो मेजॉरिटी चंक जो है वो प्रमोटर के पास है और पब्लिक के पास है, जो कि एक नेगेटिव सिग्नल देती है कि कंपनी में अभी थोड़ी प्रॉब्लम्स अभी चल रही है, राइट। अगर यहाँ पर यही सेम चीज़ अगर मैं कहूँ तो यहाँ पर अगर प्रोमोटर्स और FIIs और DIs इनके पास अगर मेजॉरिटी चंक होती यानी ऑलमोस्ट 70 to 80% होती, और यहाँ पर जो पब्लिक है यहाँ पर अगर 20% के आसपास होती, तो मैं इसे एक पॉजिटिव मान लेता, क्योंकि जो मेजॉरिटी चंक है वो बड़े लोगों के हाथ में है। बट यहाँ पर अभी हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि आगे इस कंपनी में क्या परफॉर्मेंस देती है, राइट। तो अगर आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, बाकी सारी चीज़ें आपको पता चल गई होगी, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लेना, कमेंट कर देना, अगर आपको कोई भी क्वेरी अगर है तो मैं आपको क्लियर कर दूंगा तुरंत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।